कैसे हैं दोस्तों। एक स्वागत करते हैं पावरफुल नेट टॉपिक में। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, खुदा ने हमें एक बार फिर से सुनहरा मौका दिया है और परमेश्वर ने हमारे दिलो दिमाग से गंदी आदतें, गंदे दिमाग जो है ना वो हटाए हैं। और प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि शैतान जो है ना आपके दिमाग पर है अटैक करता है, यहाँ करता है अटैक और आपको गुनाह करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। आज का हमारे टॉपिक है मेरे मसीह यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 14 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ये खुदा का वचन कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा किससे? जो हमारे बैरी हैं, दुश्मन हैं, जो गांव के होते हैं या दुष्ट आत्माएं होती हैं जिनको परमेश्वर ने निकाला है, उनसे परमेश्वर क्या करेगा? लड़ेगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं, सांसारिक लोग, हमें कलीसिया जाने से रोकते हैं, हमें हमारी मजाक उड़ाते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं और हमारी निंदा करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आप ही लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें चर्च जाना है। नहीं चर्च जाते हो तो प्रार्थना करो, गाली के बदले गाली ना दो। यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा और तुम जीत जाओगे। तो परमेश्वर क्या करेगा? जब हमारे लिए लड़ेगा तो क्या करेगा? हम जीत जाएंगे, हम विजय हो जाएंगे। मेरे मसीहानों, दाऊद लड़ने जाता था, दाऊद की तरफ से परमेश्वर लड़ता था और जीत जाता था। परमेश्वर की तरफ से दाऊद लड़ता था। तो इसीलिए मेरे मसीहानों, आज का समय बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है घमंडी लोगों का, विरोधी लोगों का। आप जानते हैं कितने लोग विरोध कर रहे हैं, घमंडी कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे वचन कहता है दूसरा तिमुथियुस पुस्तक 2-3 अध्याय का 1 वचन। यहाँ वचन कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और लोग स्वार्थी, धन के प्रेम करने वाले, घमंडी और परमेश्वर से प्रेम ना रखने वाले हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये यहोवा का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है कि अंतिम समय में ऐसा कठिन समय आएंगे कि लोग स्वार्थी बन जाएंगे, लोग डिंग मार बन जाएंगे, लोग अभिमानी बन जाएंगे, लोग निंदक बन जाएंगे, सुख विलास से चाहने वाले होंगे, कोई मदद नहीं करे। आज लोग धन के पीछे पड़े हुए, स्वार्थी बन चुके हैं। कोई परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा है, परमेश्वर को कोई पुकारने की कोशिश नहीं कर रहा है, जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि सच्चा खुदा कौन है। सब मेरे मसीह में मूर्ति पूजा पड़े। कठिन समय चल रहा है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे कि लोग परमेश्वर को छोड़ देंगे और सुख विलास में ही अपना जीवन बिताएंगे, सारी जीवन बिताएंगे। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। और वचन कहता है कि धन के लोभी हो जाएंगे और घमंडी हो जाएंगे। घमंडियों से परमेश्वर क्या करता है? बहुत ज़्यादा नफरत करता है। गुस्सा ना करना, घमंड ना करना। घमंडियों की जो आंखें हैं वो नीचे की जाएंगी, भुजाएं तोड़ी जाएंगी। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है मेरे मसीहानों। यहाँ पे वचन कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय का 7 वचन। यहाँ पर वचन कहता है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा जो है ना ऐसा करेगा कि जो तेरे शत्रु हैं, जो तेरे दुश्मन हैं, जो तेरे खिलाफ पड़े हुए, तुझे नाश करने के लिए, तुझे मिटाने के लिए, तुझे हराने के लिए, तुझे गांव से निकालने के लिए तेरे पीछे पड़े हैं, झूठे केस में, आरोप में फंसा देते हैं, लालच में फंसाते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत सारे पास्टर भी जेल में इस समय बंद हुए हैं झूठे केस में, झूठे आरोप में। जैसे पास्टर विजेंद्र हो गए, उन्होंने रेप वगैरह किया नहीं किया परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद अदालत कह रही है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई, उन्होंने बलात्कार किया है। और परमेश्वर जानता है, जैसे यूसुफ के विषय में झूठा आरोप लगा था मेरे मसीह बहनों, ऐसे ही झूठे आरोप लगते रहते हैं और परमेश्वर काम करता रहता है। और एक दिन पास्टर विजेंद्र जो है ना जेल के बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे और वो प्रचार करेंगे, सुसमाचार फिर से सुनाएंगे। तो जो शत्रु हैं वो हार जाएंगे। मेरी मसीह वचन कहता है तो तुझसे शत्रु हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर आएंगे। यानी एक गली जो होती है ना, एक गली जो सैनिक लोग युद्ध करने जाते थे तो एक गली से जाते, एक रास्ते से जाते थे लड़ने के लिए पुराने ज़माने में।
तो परमेश्वर कह रहा है कि परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आएंगे तो एक ही गली से, ठीक है। चोर जो आता है चोरी करने के लिए तो एक ही गली से आता है, लेकिन जब वो भागते हैं तो इधर उधर भाग जाते हैं। तो वचन कहता है कि वो आएंगे एक गली से लेकिन भाग जाएंगे 7 गलियों से। परमेश्वर यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो है ना तुझ पर जो चढ़ाई करेंगे वे हार जाएंगे, वे निपट जाएंगे। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसीलिए आपको परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना है। परमेश्वर ऐसा करेगा कि वे तेरे शत्रु तुझसे हार जाएंगे। आपको क्या करना है मेरे मसीह में ध्यान देना, जो मैं बताने जा रहा हूँ समझने की कोशिश करें, और परमेश्वर आपके मन की जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल पूरी करेंगी। अपने वचन कहता है, वचन संहिता 20 अध्याय का 4 वचन, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। हमारी मन की इच्छा क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान, शादी हो जाए, घर बन जाए, बीमारी ठीक हो जाए, पैसा आ जाए और सुख शांति से जीवन जिए, हमारी क्या होती है? मन की इच्छा होती है। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तो हारेंगे ही और तेरी जो मन की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, ये खुदा का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए। परमेश्वर जानता है कि आपके मन में क्या है। परमेश्वर ये भी जानते हैं कि आपको घटी क्या है, आपको कमी क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या तकलीफ़ें हैं। ये सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम पहले धर्म और राज की खोज करो, सारी वस्तुएं पूरी हो जाएंगी। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। अगर आपकी पत्नी चली गई है और अगर आप चाहते हैं कि हमारी पत्नी वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए, ये आपके मन में चल रहा है कि हमें ये चीज़ खाने को मिल जाए, हमें इतना पैसा मिल जाए, हमारा ये घर बन जाए, हमें ये गाड़ी मिल जाए, प्लाट मिल जाए, ज़मीन मिल जाए खरीदने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर देगा और तेरे सारी युक्तियों को सफल करेगा। जो हम युक्ति बनाते हैं कि यहाँ जाएंगे, उतना करेंगे, ये करेंगे, हम क्या करते हैं? हम युक्ति बनाते हैं और परमेश्वर क्या करेगा? हमारी युक्तियों को सफल करेगा, हमारी योजनाओं को सफल करेगा। लेकिन अंतिम समय चल रहा है, ये लास्ट का प्रोसेस चल रहा है, यीशु मसीह आने वाले। इसीलिए लोग क्या हो गए? घमंडी हो गए, अभिमानी हो गए हैं, निंदक हो गए हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, एक दूसरे का पैसा छीनना चाहते, एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते, एक दूसरे को लूटना चाहते हैं, एक दूसरे को हड़पना चाहते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, काट देते हैं ज़मीन जायदाद के पीछे। ये सब क्या हो रहा है? परमेश्वर ने वचन में जो कहा है वो पूरा हो रहा है। वचन कहता है लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे परंतु पैसों से प्रेम करेंगे, धन से प्रेम करेंगे। लोगों से प्रेम करना बंद हो जाएगा क्योंकि लोगों का प्रेम जो है ना ठंडा पड़ चुका है। क्यों ठंडा पड़ चुका है? क्योंकि शैतानी आत्माएं काम कर रही हैं और यीशु मसीह ने वचन में कहा था लास्ट के दिन में सब ऐसा होने वाला हो जाएगा। मेरे मसीह बहनों, आप जानते तेल की संकट, पेट्रोल की संकट, गैस की संकट, खाने पीने की संकट। अभी हमारे नरेंद्र मोदी ने बोला है कि तेल जो है ना नुकसान ना करे, कम कम डाले। तो आप जानते प्रकाशित वाक्य में लिखा हो कि तेल और दाखरस की हानि ना करना। ये सब भविष्यवाणी पूरी हो रही है मेरे मसीह बहनों। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। पेट्रोल 7 रुपये महंगा हो चुका है, शायद 25 रुपये भी महंगा हो सकता है और ज़्यादा महंगाई आ सकती है। फटाफट यहाँ से परमेश्वर के घर निकल चलो, सुरक्षित परमेश्वर के घर निकल चलो। वही हमारा घर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंगी है, गरीबी, बीमारी, परेशानी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढांढस बांधो, मैंने तुम्हें संसार में से जीत लिया है, संसार में से चुन लिया है, तुम टेंशन ना करो, मैंने तुम्हें संसार में से जीत लिया। हालेलुया। दोस्तों, इतनी ज़्यादा महंगाई आ चुका है। ये तो अभी है, ये तो अभी नई शुरुआत चल रही है। जैसे ही कलीसिया उठ जाएगी और वचन कहता है इतनी ज़्यादा महंगाई आएगी, लोग भूखे मरेंगे। आप जानते हैं कि यूक्रेन में लोग कितने भूखे मर रहे, बच्चे भूखे मर रहे हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच फिर मिसाइल रूस ने दाग दी है यूक्रेन पर, तो युद्ध छिड़ेगा नहीं, युद्ध चलता ही रहेगा। और इसी बीच में एंटी क्राइस्ट आ जाएगा और पूरी दुनिया का एक ही वो एंटी क्राइस्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें गोद में लेके चले जाएंगे, मतलब स्वर्गदूत आएंगे और हमको उठा के लेके जाएंगे। यीशु मसीह बादलों पे रहेंगे, आसमान में रहेंगे और हमें लेके चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह अपने सुरक्षित घर। क्योंकि वचन कहता है जो भूसी होंगे यहाँ पे रह जाए देंगे, जलाने के लिए, फूकने के लिए यहाँ पे छोड़ दे जाएंगी, और जो गेहूँ होंगे वो उठा लिए जाएंगे। गेहूँ कौन लोग हैं? हम लोग हैं गेहूँ, जो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो हम प्रभु की आज्ञाकारिता में जी रहे हैं, तो हम लोग गेहूँ हैं और हम लोग पहले ही प्रभु के घर चले जाएंगे। रैप्चर में पहले ही उठा लिए जाएंगे, तो हम लोग गेहूँ हैं। और जो गेहूँ होंगे उठा लिए जाएंगे, जो भूसी होंगे यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे जलाने के लिए, फूकने के लिए। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। तो आप गेहूँ बने, भूसी ना बने, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आपको बस प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे शत्रु हैं, तू ही लड़ाई कर, झगड़ा कर, तू ही मुझे बचा ले शत्रु से,
जो मेरे पीछे पड़े हुए जो मुझे नुकसान चाहते हैं, सब प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उन शस्त्रों से बचाओ, रिश्तेदारों से बचाओ, उस भाई बहनों से बचा जो हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, हमारा नुकसान चाहते हैं, हमारी बर्बादी चाहते हैं। ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। आपका हर एक नुकसान जो शैतान ने छीना वापस करके देगा परमेश्वर, क्योंकि आप पढ़ सकते कि अय्यूब का सब कुछ नाश होने के बाद भी अय्यूब प्रार्थना करता था। पत्नी कहती थी प्रार्थना ना कर, इनकार कर, लेकिन अय्यूब डटा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। आगे चल के परमेश्वर ने उसे डबल करके दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शैतान हार गया था, और शैतान हार गया था, शैतान भाग गया था, अय्यूब डटा रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लूसीफर का तुम सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ऐसे यीशु मसीह ने भी सामना किया था, और यीशु मसीह के सामने से लूसीफर भाग गया था। बाद में स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा टहल करने लगे थे। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। हालेलुया। दोस्तों, आपके दुश्मन कोई इंसान तो है, चलो ठीक है, इंसान भी है, ऐसा नहीं कि इंसान नहीं है, वो भी हमारा हानि चाहते हैं, वो भी हमारी बर्बादी चाहते हैं। लेकिन समुद्र में बैठा वो लूसीफर जो अपनी राजगद्दी पे आराम से बैठा है, दोनों हाथ रखे ऐसे, और कहता टीना मीना रीना तुम जाओ, तुम व्यभिचार वाली आत्मा जाओ, तुम चुगली वाली आत्मा जाओ, लड़ाई चुगली करवाओ। और हम क्या करते हैं? हम करने लगते हैं चुगली। शैतानी आत्माएं आ जाए हमें फुसफुसाती हैं और मन में हमारे अंदर लड़ाई उत्पन्न कर देती हैं, और हम भाई भाई लड़ाई से करते हैं, ज़मीन जायदाद की लड़ाई करते हैं, पास्टरों की बुराई करते हैं, भाई बहनों की बुराई करते हैं, क्योंकि शैतान आज भी जिंदा है। मेरे मसीह बहनों, आपको बस लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। अगर आप पति पत्नी हैं तो अपने पति को धोखा ना दें मेरे मसीह बहनों। अगर आप एक स्त्री हैं तो अपनी माँ का कहना ना माने, क्योंकि शादी के बाद असली घर ससुराल होता है, मायका नहीं होता है। जो लड़की बार बार मायके में फ़ोन लगा के बात करती है उसका घर तो कभी बस ही नहीं सकता है, चाहे वो जितनी पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, वो लड़की अपना घर नहीं बसा सकती अगर बार बार मायके में फ़ोन कर रही है, क्योंकि मायके वाले लड़की को भड़काते हैं। तो एक लड़की को अगर घर बसाना है तो उसको फ़ोन नहीं करना है, अपनी ससुराल की शिकायतें मायके में नहीं बतानी है मेरे मसीह बहनों। अगर आप एक मसीह स्त्री हैं तो अपने पति को धोखा ना दे, किसी दूसरे गैर मर्द के साथ चैटिंग ना करे, बात ना करे, ये सब बेविचार है। शादी के बाद किसी और स्त्री को या पुरुष को छूना गलत बात है, परमेश्वर की नज़र में गुनाह है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें मेरे मसीह बहनों। और अगर आप एक मसीही जवान भाई हैं तो अपनी पत्नी को धोखा बिल्कुल ना दे, क्योंकि वो पत्नी नाजुक होती है। पत्नी को परमेश्वर ने हमारे लिए सहायक के रूप में रखा है, जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए हवा दी थी, एक नारी जो सहायक के रूप में, लेकिन उसने गलती कर दी, शैतान के बहकाव में कर फल खा लिया और मृत्यु, बीमारी, परेशानी आ गई, और तभी से दुख, बीमारी, परेशानी आ रही है। ये श्राप लगे हुए हैं। हालेलुया। हमारे पर क्या लगे हैं? श्राप लगे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तूने अपनी पत्नी का कहना माना है कि तू मेहनत की रोटी खाएगा, खून पसीना बहाएगा, तब तू रोटी खाएगा। लेकिन स्त्री के बारे में परमेश्वर ने, हवा के बारे में परमेश्वर ने बोला था कि तूने सांप के कहने के बारे में बात किया, तूने सांप की बात मानी, शैतान की बात मानी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब तू बच्चा जनेगी तुझे पीड़ा होगी, तुझे दर्द होगा, तेरी लालसा अपने पति की ओर होगी और तू पुत्र जनेगी। मेरे मसीह ने परमेश्वर ने कहा था तुझे दर्द बहुत ज़्यादा होगी। तो आप जानते हैं कि अस्पताल में जो लेडी जाती हैं अपना करवाने के लिए, बच्चा डिलीवरी करवाने के लिए, दर्द होता, पीड़ा होती, तकलीफ़ें होती, बहुत दर्द सहना पड़ता। ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब मेरे मसीह बहनों परमेश्वर की तरफ से जो श्राप लगे थे वो श्राप ही है। और श्राप जब एक बार लग जाते हैं तो पीछे पड़े रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। तो यहोवा जो कहते हैं तेरे दुश्मन हैं जो चालाकी तुझसे कर, तेरे भाई बहन जो तेरे ज़मीन लेना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते, तुझे मारना चाहते, जहर दे के फांसी लगा के कोर्ट कचहरी में लेके जा रहे हुए, तुझसे क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे दुश्मन ज़मीन चाटेंगे, भूमि चाटेंगे। ये खुदा का वचन कहता है, ये यहोवा का वचन कहता है। चलिए छोटी सी दुआ को कबूल करते हैं और यहोवा के सामने दीन बन जाए, नम्र बन जाए, परमेश्वर के सामने आशीष मिलेगी। हालेलुया। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। महिमा के योग्य हैं पिता, तू तारीफ़ के योग्य है पिता। तेरे सामने न कोई टिका है न टिक पाएगा, क्योंकि ठंड के मौसम की तरह वो दुष्ट आत्माएँ डरती हैं, काँपती हैं। हे प्रभु, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी परीक्षा में ना ले, बुराई से बचा। तू राजा है, तू महान ईश्वर है, तू दयालु है। तूने अपना लहू इस तरह बहाया है कि हमारे सारे पापों को धुल दिया है। फिर भी हम एक मनुष्य जाति हैं, मुझसे गलतियां होती हैं, तू हमें क्षमा कर प्रभु, तू हमें माफ़ कर प्रभु।
तो हमारी गलतियों को ढाँप दे प्रभु। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा जीवन जीऊँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आँखों से गलत ना देखूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़ुबान से गंदा ना बोलूँ, लेकिन फिर भी ऐसे-ऐसे काम हो जाते हैं जो प्रभु आपको पसंद नहीं है। हे प्रभु, जो मुझे उन आत्माओं से बचा, हे प्रभु उन दुष्ट आत्माओं से बचा जो हमारा नुकसान चाहती हैं, जो हमारा बर्बादी चाहते हैं, जो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप इसी योग्य हैं। आपकी महिमा तारीफ़ बड़ाई के योग्य हैं प्रभु। आप जीवित खुदा हैं, आप सारी सृष्टि के नाथ हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं। आपने मुझसे प्यार किया है, आपने मुझे जीवन दिया है, आपने हमसे इतना लव किया है कि कोई इतना लव नहीं कर सकता है। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जीवित खुदा हैं, आप हमसे बहुत लव करते हैं। यीशु मसीह के सामने दीन बन जाइए, वो आपको इतना ऊंचा उठाएगा कि आपके जो दुश्मन हैं वो लज्जित होंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे विरोधियों के सामने मेज बिछाऊंगा और वे लज्जित होंगे, वे घुटने टेकेंगे। तू ज़मीन पे नहीं बैठेगा, तू सिर का ही भागी होगा। तुझे घूरे पर से उठाकर, दरिद्रों से उठाकर तुझे राजाओं के संग बिठाऊंगा। तेरा पद ऊंचा करूंगा। तू भीख मांगने वाला नहीं होगा, तू उधार लेने वाला नहीं होगा, बल्कि देने वाला होगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है। इसीलिए हमें उसकी बात माननी चाहिए, इसीलिए हमें परमेश्वर के आगे दीन बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देना चाहिए। खुदा आपकी सारी बीमारियों को डिलीट करेगा और आपके हर एक हालात को जो बिगड़े पड़े हैं उनको नॉर्मल करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कठिन तो हम बना देते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ने लगते हैं। यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। आमीन 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 आमीन।